जी, अस्सलाम वालेकुम। क्लास 10th आपका हमने देखा था कि फॉर्मेटिंग बार पे हमें क्या क्या चीज़ें नज़र आती हैं। फ़ॉन्ट है, फ़ॉन्ट साइज़ है, इसके अलावा आपको बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन और ये आपने अलाइनमेंट्स देखी थी कि कौन कौन सी अलाइनमेंट्स हैं। इसके अलावा उनका जो है वो स्टाइल किस तरह का था, नॉर्मल है या क्या है, फ़ॉन्ट का स्टाइल किस तरह का है। तो ये चीज़ें आपने इस लेसन में देखी थी। कोई भी फ़ॉन्ट आपने पहले तो आप क्या करते हैं कि सिलेक्ट करते हैं जिस टेक्स्ट पे कोई फ़ॉन्ट अप्लाई करना है, और उसके बाद फ़ॉन्ट की डेफिनेशन क्या है कि आप क्या करते हैं कि टाइप फेस किस तरह की, यानी कि आपको जो लिखा हुआ है, टाइप हुआ है, अल्फ़ाबेट्स हैं या बाकी करैक्टर्स हैं, वो नज़र किस तरह के आते हैं। तो फ़ॉन्ट इस चीज़ का नाम है। तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह साथ में उसके गिवन है। आप आईटी सीरीज़ बुक जो है वो फॉलो करेंगे तो इसमें मुश्किल चीज़ें नहीं हैं। ये सिलेक्शन आपको आती है यूजिंग कीबोर्ड या माउस सिलेक्शन करके, फिर आपने फ़ॉन्ट जो है वो अप्लाई करना होता है जो आपको ऊपर इसमें लिस्ट, फ़ॉन्ट लिस्ट गिवन होती है। इसके अलावा आप देख सकते हैं कि बोल्ड, इटालिक, अंडरलाइन वो किस तरह किया जाता है। ये जो बी लिखा हुआ आपको नज़र आ रहा है और इसके साथ आई है जो थोड़ा सा आपको टेढ़ा सा नज़र आ रहा है, इसको इटालिक कहते हैं। बी जो है वो बोल्ड के लिए है, यू अंडरलाइन के लिए है, यानी कि आपने अंडरलाइन करना हो। आप सिलेक्ट करेंगे, यू पे क्लिक करेंगे या इसका शॉर्टकट अप्लाई करेंगे तो कंट्रोल यू होगा अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल आई जो है वो आपको इटालिक करने के लिए टेक्स्ट को, और बोल्ड के लिए कंट्रोल बी आप प्रेस करते हैं, बट आपको पहले सिलेक्शन करनी होती है। अच्छा, इसके अलावा फ़ॉन्ट साइज़ है। जो भी आपने फ़ॉन्ट साइज़ सेलेक्ट करना है, सबसे पहले तो आपको टेक्स्ट सेलेक्ट करना है जिसके लिए आप फ़ॉन्ट जो है वो या फ़ॉन्ट साइज़ चेंज करना चाहते हो। जो भी चेंजेस आपने करने हैं तो फॉर्मेटिंग इस तरह से अप्लाई होगी। अब आपको इसका पूरा एक प्रोसीजर जो उन्होंने स्टेप्स में बताया हुआ है, साथ में शॉर्टकट कीज़ भी बताई हुई हैं। तो इसमें कोई ऐसी चीज़, हेडर और फुटर का ऑलरेडी पहले आपको बताया था कि आपके बुक के बिल्कुल आप देखें कि यहाँ पे इस बुक में तो नहीं, लेकिन कोई और बुक हम एग्जांपल के तौर पे ले लेते हैं। तो उसमें आपको ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये पेज नंबर है, ये हर एक के आखिर में अब आपको अलग से लिखना नहीं होता जब आप वर्ड पे काम कर रहे होते हो। ये आप एक दफ़ा अप्लाई करते हो तो हर पेज के आखिर में नंबर जो है वो आ जाता है। तो ये इस बेसिक जहाँ पे ये पेज नंबर लिखा हुआ है, पेज आपके बिल्कुल एंड पे, तो इसको क्या कहा जाता है, फुटर कहा जाता है, तो बिल्कुल आखिर में है। और नॉट फॉर सेल, या आप एक दफ़ा अप्लाई करते हैं फुटर तो वो पूरे जितना भी डॉक्यूमेंट होता है सब पे अप्लाई हो जाता है। इसी तरह इसके स्टार्टिंग में जब आप देखते हो कि कोई चीज़ आपको बार बार लिखी हुई नज़र आती है, इधर वो चैप्टर का नाम हो सकता है या पेज नंबर ऊपर भी होता है कुछ डॉक्यूमेंट्स में या बुक्स में, तो वो भी क्या होता है कि उसको आप वो हर पेज पे आपको नज़र आएगा। एक दफ़ा आपने अप्लाई किया तो अलग अलग हर पेज पे नहीं लिखना पड़ता। तो इसको क्या कहा जाता है, उसको हेडर कहा जाता है। जो बिल्कुल ऊपर नज़र आएगा दैट विल बी हेडर, और जो बिल्कुल आखिर में जो चीज़ रेपिटेटिव है, हर पेज पे आ रही है, वो फुटर कहलाएगी। उसके लिए रीडिंग आप करेंगे तो इसमें मैंने आपको आईटी सीरीज़ बुक कही हुई है, बार बार इसमें रिपीट कर रहा हूँ तो क्योंकि यहाँ पे आपको टेक्स्ट पढ़ना थोड़ा सा डिफ़िकल्ट लगेगा, इतना अच्छा नहीं लिखा हुआ इसमें। अब आप बुलेट और नंबरिंग किस तरह अप्लाई करते हैं, बुलेट्स नंबरिंग होती किस तरह से, इनका आइकन्स आपको ये दिए हुए हैं कि लिस्ट के लिए कौन सा है और साथ में नंबर लिस्ट कौन सी है। तो नंबर या अल्फ़ाबेट्स जो आपको लिखे हुए आते हैं, क्वेश्चन नंबर जिस तरह लिखे होते हैं ए बी, या 1 2 रोमन में लिखा होता है, या नेचुरल नंबर जिस तरह से हैं 1 2 3 4, तो ये सारे किस तरह अप्लाई किए जाते हैं, इनको नंबर लिस्ट कहा जाता है। कि आपने सिलेक्ट किए, कुछ पॉइंट्स में लिखा, ये जो आपको पॉइंट्स लिखे हुए नज़र आ रहे हैं इनके साथ ये डॉट्स नज़र आ रहे हैं, इनको बुलेट्स कहा जाता है। डॉट्स हों या कोई और आइकन हो इस तरह के, उनको बुलेट्स कहा जाता है। अगर नंबर या ए बी सी या रोमन में 1 2 3 लिखा हो तो उसको आप क्या कहते हैं, नंबर कहते हैं। तो ये इसलिए की जाती है ताकि आपको जो रीडिंग है वो ज़्यादा आसानी से समझ आ सके।
ड्रॉप कैप क्या है जी? ड्रॉप का कैप एक ऐसा फीचर आपने न्यूज़पेपर्स में देखा होगा कि आप जो लिख रहे हैं टाइप हुआ नज़र आता है आपको, यानी कि लिखने के बाद यहाँ पे क्या है कि आपने वर्ड पे जो काम किया है वो आपको नज़र आए। ड्रॉप कैप इस तरह से कि उसका फर्स्ट जो लेटर होता है, जो भी पैराग्राफ है उसका फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर वो आपको साइज़ से अपने बाकी तमाम के साइज़ से ज़्यादा बड़ा नज़र आता है। ठीक है। ड्रॉप कैप इज़ ए लार्ज लेटर दैट बिगिंस ए पैराग्राफ एंड ड्रॉप्स थ्रू सेवरल लाइन्स ऑफ टेक्स्ट। तो वो पहली लाइन से शुरू होकर उसकी जो हाइट होती है वो तीसरी चौथी या मल्टीपल लाइन्स तक चली जाती है। तो बेसिकली इसका मैं आपको थोड़ा सा डेमो दे देता हूँ कि ये अभी 2010 है वर्जन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का, इसमें वर्ड में कैसे होता है और जो पहले था उसके लिए आपको ये स्टेप्स गिवन है ड्रॉप कैप किस तरह से काम करता है। तो ये मैं ओपन कर लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ जी। तो ये मेरे सामने वर्ड ओपन है, यहाँ पे आप टाइप करेंगे 2010 की बात कर रहा हूँ, जो आपके बुक में है वो तो स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं अकॉर्डिंग टू 2003 जो वर्जन था उसके मुताबिक दिए हुए हैं। We are to learn about the drop cap feature of MS Word. It is the first letter of first word of a paragraph which या हम लिखते हैं whose height goes up to several lines of text। तो ये मैंने डेफिनेशन आप बुक वाली भी एज इट लिख। तो यहाँ से क्या कि अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इस पे ड्रॉप कैप कैसे अप्लाई करेंगे। ये मैंने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लिया, इसके बाद जो 2010 का वर्जन है इसमें इंसर्ट में आएंगे तो यहाँ से मैं क्या करूँगा, ड्रॉप कैप जो है वो अप्लाई करूँगा। अब ये लिखा हुआ है कि मैं यहाँ पे नॉन है, जब इसको मैंने किया तो ये आ गया। और इसके अलावा अगर मार्जिन या इस पे डिफरेंट फिर आपको फॉर्मेट इसके ऑप्शंस आपको ये ड्रॉप्ड जो है जब मैंने अप्लाई किया। अब जितना भी टेक्स्ट फॉर एग्जांपल मैं इसके साथ ही अप्लाई करता हूँ, ये फॉर एग्जांपल ये हमने पैराग्राफ जो है वो लिखा। तो अब आपको जितना भी आप टेक्स्ट लिखेंगे तो ये ऐसे आपको न्यूज़पेपर में काफ़ी सारा मिलेगा। न्यूज़पेपर में ऐसे किया गया होता है कि आपको टेक्स्ट यूँ नज़र आ रहा होता है। तो अब ये देखें 1 2 3 लाइंस जो है वो टेक्स्ट की इसने इतना जो इसका फ़ॉन्ट जो है वो हाइट इतनी आ गई है। तो बेसिकली ये क्या है, फर्स्ट वर्ड है और उसका फर्स्ट लेटर, एक पैराग्राफ है पूरा, उसमें फर्स्ट वर्ड का फर्स्ट लेटर उसकी हाइट क्या होती है कि कुछ लाइंस तक जो है वो बढ़ा देते हैं आप तो इसको, और बाकी जितने भी वर्ड्स या लेटर्स हैं उनसे बड़ा नज़र आता है हाइट में, उसकी फ़ॉन्ट अलग होती है और वो बोल्ड भी होता है। तो दिस इज़ कॉल्ड वर्ड रैप। तो ये था इंट्रोडक्शन वर्ड रैप का, सॉरी ड्रॉप कैप का बता रहा हूँ। ड्रॉप कैप जो है वो आपको इस तरह से अप्लाई करना है। तो अब ये जब ड्रॉप्ड लिखा होगा या इन मार्जिन इसमें फ़र्क क्या है तो ये भी आप देख सकते हैं।
हम इसको सेलेक्ट करते हैं और ड्रॉप्ड के बजाय हम नॉन करेंगे दोबारा से। अब ये सेलेक्ट ऑल किया हमने और इसके बाद हम क्या करते हैं,